न्यूज में आप लोग का स्वागत है और स्वागत है आपका हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। हर संडे दोस्तों एपिसोड आता है जहां पर आप मुझसे सवाल करते, दिल खोल के करते वैसे, और मैं भी दिल खोल के पूरी ऑनेस्टी के साथ में उसके जवाब देने की कोशिश करता हूं। वैसे दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, पिछले वाली जो सीरीज थी, जो एपिसोड था, उस पर आपने इतना प्यार दिया, 1 लाख से ज्यादा व्यूज, 10,000 से ज्यादा लाइक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे प्यार और सपोर्ट दोस्तों हर संडे बनाए रखना। बहुत सारे सवाल है दोस्तों, मैंने थोड़े बहुत अपने हिसाब से उठाया हो, काफी रिपीटेटिव भी थे, कुछ नए भी थे, तो उम्मीद करता हूं अगर आपका नाम नहीं आता तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मैंने इस वीडियो में कवर किया हो। बहुत बोलता हूं ना मैं, ज्यादा नर्वस नहीं करते और पहला सवाल लेते। पहला सवाल आ रहा है शुभम सिंह से, आपको अनबॉक्सिंग के लिए फोन्स कहां से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, क्योंकि हमको भी न्यू चैनल है, उसके लिए फोन्स कैसे मिले। अब ये सवाल जो है ना दोस्तों, ये मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, सिर्फ आप ही नहीं जो मुझे कमेंट में पूछते, मतलब रियल ऐसा बाहर भी मुझे मेरे पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सब पूछते हैं, यार इतने अनबॉक्सिंग के लिए तेरे पास फोन कहां से आते। लेकिन बात ये, अगर 3 साल पहले अगर आप मुझसे ये सवाल पूछते तो शायद मैं आपको जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं भी जो ये पूछ रहे शुभम जी उनकी तरह ही था, जहां पर मेरे पास नया चैनल था, अनबॉक्सिंग के लिए कुछ कोई नहीं देता था। आपको एक ही चीज कहता हूं, वक्त वक्त की बात है, आपको मेहनत करना है। मैं 4 साल से कर रहा हूं और व्यूज आ रहे हैं, एंगेजमेंट अच्छा है, ऑडियंस का आपने इतना प्यार दिया है, तो कंपनी देखती है, हम दिखता है वो बिकता है, ये कहावत है ना, तो हमें भेजती है। या फिर अगर आप मुझे नहीं भेजती तो कभी कभी हम खरीद भी लेते थे। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इन्वेस्ट करके आप खरीद के अनबॉक्सिंग करिए। तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा आपको रिस्पॉन्स मिलता है और आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ उसी पर है। आप मेहनत करिए, इंशाल्लाह अगर आपका चैनल ग्रो होता है तो आपको खुद से कंपनी भेजेगी। अगला सवाल आ रहा है गौतम कक्कर से, इनके थोड़े ज्यादा सवाल है। व्हाट इज योर एजुकेशन? मेरा एजुकेशन MA पार्ट 1, पार्ट 2 बाकी है। स्कूल एक में टपक गया था तो हाँ, स्कूल सेंट जोसेफ मुंबई में, उमर खाड़ी पर है, डोंगरी पर, उसमें पढ़ा हूँ मैं। इनकम है एक मिनट, इनकम मतलब आप गाड़ी तो नहीं, हाँ गाड़ी एक्टिवा के बीच में आप बोल सकते हैं, स्कूटी और महीने का मैं बोल रहा हूँ। 12th एंड 10th मार्क्स? 10th में मेरा आया था 65.86। मैंने आपको बताया था ना, दुख दर्द वाला ये जो मार्क्स है मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे याद है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन परसेंट बहुत कम आया था। 12th में मेरा आया था 59 पॉइंट समथिंग, तो 60% आ गया था। लास्ट सवाल, तो ब्रदर वर्क विदाउट यूट्यूब? मतलब इसका ऐसे अभी फिलहाल के लिए मेरे साथ ही है, तो इसका और कोई काम नहीं है यूट्यूब के अलावा। अभी मतलब मेरे साथ ही, पहले तो ये BPO में कहा था, बैक ऑफिस में, तो अब हो गया खत्म। अगला सवाल आ रहा है दीपक सोलंकी से, Realme 6 कब आएगा और प्राइस क्या रहेगा? अच्छा, ये सवाल ना इतने सारे लोगों ने पूछा था, तो मतलब मैं क्या बताऊं। पहले तो सबको पता है 5 मार्च को Realme 6 Pro, Realme बैंड वगैरह सब कुछ आएगा, और प्राइस अभी लीक हुई थी तो 10,000 बताया जा रहा है Realme 6 होगी, और 13-14,000 बताया जा रहा था कि Realme 6 Pro होगी। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों उतनी प्राइस नहीं होगी, जहां तक मैंने भी आपको अपने पहले टेक्नोस में बता दिया था कि प्राइस वैसी नहीं होगी जैसे कि पहले Realme 5 और 5 Pro में हमें मिली थी। इस बार थोड़े अच्छे फीचर्स उन्होंने दिया है, नए प्रोसेसर है, पावरफुल प्रोसेसर है, प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उतना पे करने के लिए शायद आपको अभी इशू नहीं होगा, क्योंकि चीज भी आपको अच्छी मिल रही है। देखते हैं दोस्तों, 5 मार्च को बहुत अनबॉक्सिंग्स होगी, बहुत मजा आएगा, आप उसके लिए स्टे ट्यून करना। अगला सवाल आ रहा है स्वैग गेमिंग से, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम 200 years। शायद 300 साल की होगी। मेलोडी इतनी चॉकलेट क्यों है? मेलोडी इतनी चॉकलेट क्यों है? वो तो जिसने ये बनाया एडवर्टाइजमेंट और जो इतना बना के फैला रहा है उसको पूछो, मैं क्या, मैं तो कभी खाया नहीं मेलोडी। हाँ नहीं खाते थे यार अपन, मेलोडी तो खाते थे यार, बहुत अच्छी रहती थी। और डबल कलर वाली ना, डाका एक जगह डार्क ब्राउन होता था और एक हल्का लाइट ब्राउन होता था। अरे मैं बहुत खाता था, बराबर। इनका दूसरा सवाल है, विच इज बेस्ट स्मार्टफोन फॉर PUBG अंडर 16,000 विद बेस्ट प्रोसेसर, सुपर AMOLED 120 हर्ट्ज विद फास्ट चार्जिंग? 16,000 बोल दिया तो पोको X2 ले लो, 4000 mAh बैटरी बोलवाना चाह रहे हैं, पोको X2 ले लो। या फिर अगर नहीं लेना है, 15,000 के नीचे बजट है, तो Realme 6 Pro आ रहा है, वो ले लो। और Redmi Note 8 Pro भी अच्छा है, तो आप ले लो, आपको तो पता ही है क्या है यार। अगला सवाल आ रहा है दिलकुश कुमार से, व्हेन Realme 4 कम? तो देखो, Realme ने Realme 4 की जिम्मेदारी मुझे दी है, क्या आप अपने हिसाब से लॉन्च कर लो। मैंने बोला यार नहीं हो पाएगा, नहीं बोले करो। मैंने बोला नहीं बोले करो। फिर बाद में मैंने सोचा यार चल ठीक है, इंडिया में भी आप लोग मांग रहे तो दे ही देते। Realme 3 आया, 3 Pro आया, 4 आया, फिर 5 Pro आया, अब मैं 6 आ रहा है। फिर उसके बाद पता नहीं कितनी जिम्मेदारी देगी। कि क्या है ना भाई, Realme 4 का मैं आपको बताता हूँ। आपने सवाल किया, ये जेन्युइन, अपार्ट फ्रॉम जोक बता देता हूँ कि चाइना में 4 नंबर को बुरा मानते, तो वो लोग ने 4 को स्किप कर दिया। OnePlus का भी कोई 4 नहीं आया, ऐसे बहुत सारी और कंपनी से। Xiaomi नहीं मानता, लेकिन फिर भी एक बात है, तो इसलिए शायद उन्होंने नहीं लॉन्च किया। लेकिन देखेंगे, अगर मुझे जिम्मेदारी देता तो मैं बना के इंडिया में लॉन्च करूँगा, हम तो मानते हैं कुछ नहीं होता। अगला सवाल आ रहा है प्रीतम दास से, प्लीज पिक माई क्वेश्चन ब्रो, recommend me best gaming and camera phone under 20,000। under 20,000 बहुत से फोन under 20,000। मेरे ख्याल से Redmi K20 अच्छा है, Realme मैं बोलता हूँ Realme X2 ले लो, वो बेटर है।
प्रो नहीं, प्रो तो 25,000 के ऊपर है। Realme X2 आई थिंक वो बेटर है। Poco X2 भी अच्छा है, Sony IMX 686 सेंसर है और 730G वाला प्रोसेसर है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो Realme X2 भी अच्छा है, वीडियो बुके वगैरह भी मिलता है। तो आई थिंक अगर आपको अच्छे वीडियोस निकालना, अच्छे बुके चाहिए बैकग्राउंड में तो Realme X2, या फिर अगर आप स्किप कर सकते हैं तो Poco X2, ये 2 ही फोन है फिलहाल। अगला सवाल आ रहा है निशित टक्कर से। ये क्या कह रहे हैं कि Realme Buds Air लूं या 5 मार्च तक वेट करूं क्योंकि उनका नियो वेरिएंट आने वाला है। अच्छा, तो ये किसने बोला आपको? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि शायद से न्यू वेरिएंट नहीं आएगा। और 3 चीज़ आ रही है, Realme 6 Pro और बैंड, जहाँ तक मुझे पता है। और अगर आप वेट कर सकते हैं Realme Buds Neo का तो वेट कर लो, आ सकता है, बहुत जल्दी आएगा, थोड़ा चीप भी रहेगा शायद। जो प्रो वाला आएगा वो थोड़ा महंगा होगा, लेकिन बड्स भी आपको लेना Realme Buds तो वो भी अच्छा है। लेकिन वेट कर सकते हो तो कर लो, वेट करने में बुराई नहीं, क्योंकि हर 1-2 महीने में कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वेट करना ही बेटर रहेगा। अगला सवाल आ रहा है मोनू शिवराज से। मेरे को गेमिंग फोन चाहिए, मेरा बजट है 35,000। ओह माय गॉड, बनता है, बता देता हूँ तेरे को। मेरे को गेमिंग फोन चाहिए, मेरे को गेमिंग फोन चाहिए, मेरा बजट है 35,000 का। मुझे लगता है 2-3 हजार बनता है तो डाल दे और तेरे को मिल जाएगा अपना Realme X50 Pro। आईकू तो मॉन्स्टर बटन भी दे रहा है, बमा है, फुल मॉन्स्टर बटन का यूज करने का PUBG में। 4D वाइब्रेशन, इधर उधर गोली मारा तो इधर उधर, अरे तो मजा आएगा। तो आई थिंक वो 2-3 हजार डाल दो और ले। अगला सवाल आ रहा है मुबस्सिर अंसारी से। बेस्ट ईयरबड्स अराउंड 1000 रुपीज आर Petron बेस बड्स एंड बेस बड्स लाइट वर्थ बाइंग। Petron का जवाब, पर ये जो सवाल इसने भी पूछा ना, ये 5वीं बार पूछ रहा है, ठीक है। Petron बेस बास बूस बास करके ये 5वीं बार पूछ रहा है, ठीक है। अब जवाब सर फट गया मेरा इधर, लेकिन अब जवाब देता हूँ। देखिए, मैंने किया था Petron बेस बड्स लाइट और बेस बड्स प्रो का, तो अच्छे हैं ईयरफोन्स। जिस प्राइस पर आप पूछ रहे 1000-1200 रुपये के आसपास आपको मिलते हैं, तो थोड़ा एयरपोर्ट स्टाइल है और इन ईयर ट्रू वायरलेस है, तो आई थिंक अच्छा। अगर आपकी बजट उतनी है तो आप ले लो, मैं यूज़ करता हूँ, मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है यार, चीप क्वालिटी होती है, लेकिन फिर भी दे रहा है ना 1000 रुपये में, तो ले लो यार, प्रॉब्लम नहीं है। Petron भी कोई ऐसी घटिया कंपनी नहीं, अच्छे प्रोडक्ट्स देती है वो, तो ले लो। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे तो और अच्छी मिल जाएगी, लेकिन उस प्राइस पर ये चीज़ अच्छी आप ले सकते हैं। अगला सवाल आ रहा है टेक एंड गेम वीडियो। व्हेन Xiaomi लॉन्च स्मार्ट चड्डी। आई थिंक मेरे पास है प्रोटोटाइप उसका, और फिलहाल के लिए तो एम्बार्गो पे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, तो मैंने आएगा जल्दी आएगा। एक सेकंड, थोड़ा उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, वो ज़्यादा हो गया। अरे हाँ, ऑफ हो गया, तो स्मार्टफोन से कनेक्टेड है वो। अगला सवाल आ रहा है विकास से। हेलो रोहित सर, माय क्वेश्चन इज MediaTek Helio G90 प्रोसेसर इज इक्वल टू विच स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। G90T को हम स्नैपड्रैगन 730G से G90 नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि G90T को हम स्नैपड्रैगन 730 और G से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो यूज़ किया है। G90 हमने यूज़ नहीं किया है। माइनर डिफरेंस है G90 और G90T में। T वाला थोड़ा पावरफुल है, G90 थोड़ा उसका लाइटर वर्जन है, तो आप ऑलमोस्ट क्लोज ही बोल सकते हैं स्नैपड्रैगन 712 और 730 के बीच में। मतलब परफॉर्मेंस उसकी उतनी अच्छी है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हाँ वैसे ही होगा। लेकिन अभी तो कोई फोन में आया नहीं, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। सवाल आ रहा है टफ बट नॉट सो रफ से। MIUI versus One UI for low mid budget segment phones। लो मिड बजट सेगमेंट फोन्स, देखिए अगर आप बात कर रहे हैं जो फोन्स जो 15,000 या 10-15 हज़ार की रेंज में आते हैं, उसमें मेरे ख्याल से दोनों ही UI बेटर है। और सैमसंग को अप्रिशिएट करना चाहिए, सैमसंग ने One UI लाया जो अच्छा है बहुत ही, पुराने वाले उसके UX से कंपेयर कर, लेकिन इस बार सैमसंग ने अच्छा इंप्रूव किया। वन हैंड ऑपरेशन के लिए अच्छा है, बहुत सारे अच्छे फीचर्स उसमें मिलते हैं, अच्छा फास्ट है, तो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है। और MIUI भी अच्छा है, रैम मैनेजमेंट में थोड़ा इशू हो जाता है, लेकिन हैवी कस्टमाइजेशन आपको वहाँ पर मिलती है और बहुत सारे थीम्स और ये सब फीचर्स वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। तो दोनों ही अच्छा है दोस्तों, चॉइस पर डिपेंड करता है, आपको क्लीन चाहिए, आपको वो चाहिए, तो ये आप पे है। लेकिन मुझे पर्सनली कहूँ तो MIUI अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें करने को मिलता है, पर One UI भी अच्छा है। अगला सवाल आ रहा है शाहरुख से। 720G और 730G कौन सा प्रोसेसर अच्छा है। Realme 6 Pro में कौन सा डिस्प्ले है, AMOLED और IPS। अच्छा, तो 720G 730G की अगर मैं बात करता हूँ तो 730G से थोड़ा स्लाइटली लाइटर वर्जन आप 720G को बोल सकते हैं। 720G का जो क्रायो है, CPU जो है वो क्रायो 465 है, 730G का 470 है, तो वहाँ पर आपको फर्क पड़ गया। और 730G का जो GPU वो स्लाइटली थोड़ा बेटर है, हालांकि सेम है दोनों का, Adreno 618, लेकिन उसको थोड़ा सा उन्होंने बूस्ट किया है, तो आई थिंक GPU में भी 730G थोड़ा बेटर है। थोड़े बहुत चीज़ें इधर है जो 720G में आपको बेटर मिलते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पर है, लेकिन ओवरऑल 730G बेटर है। मैंने जैसे कि कहा स्लाइटली लाइटर वर्जन आप 720G को बोल सकते हैं। लेकिन बात यह कि जो गैप है वो ये फिल करता है। अगर 15,000 के नीचे आपको कोई फोन मिल रहा है 720G के साथ में और 730G वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से बेस्ट प्रोसेसर और बेस्ट फोन आपको मिलता है जो Realme 6 Pro में आएगा। और AMOLED IPS किस में होगा, Realme 6 तो जब Pro। साइड माउंटेड दे दिया तो आपको समझना चाहिए किसमें क्या होगा। अगला सवाल आ रहा है संदीप से। Should I buy Samsung S10 Lite or wait for OnePlus 8? My primary requirement are performance and camera।
सैमसंग S10 Lite, अगर आपको दूसरा ऑप्शन आपके दिमाग में OnePlus 8 है तो आपको OnePlus 8 के लिए रुकना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए सैमसंग के फ़ोन चाहिए तो आप सैमसंग S10 Lite ले लीजिए। अभी उसका 512GB वाला वेरिएंट भी आया जो 45,000 का है, तो अगर ज़्यादा स्टोरेज आपको उसमें मिली। Note 10 Lite भी जो S Pen के दीवाने हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन OnePlus की अगर आपने बात कर दिया है तो OnePlus के लिए रुक जाइए, पहले देख लीजिए क्या देते हैं वो लोग इस बार, उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। अगला सवाल आ रहा है सिरीपुरम से, विच टाइप ऑफ स्मार्टफोन शुड वी चूज रिगार्डिंग बैटरी? फर्स्ट, the one with higher battery capacity. The second, the one with the higher charging speed. Interesting. What will you choose? The one with higher battery capacity, the one with higher charging speed. Yeah. फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट वाला यस। तो लॉजिकली यही बात है कि अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी वाला फ़ोन चूज़ करते हो जो ज़्यादा दिन चलता है तो आपको चार्जिंग पे कम लगाना पड़ेगा और आपको ज़्यादा बैकअप देता है। इमरजेंसी में कहीं आपको चार्जर नहीं मिलता है, आप ऐसी जगह पे चले जाते हैं आपके फ़ोन का चार्जर ही नहीं है, तो आपको 1-2 दिन तक वो संभाल के रखेगा। अब जल्दी बैटरी उतर जाएगी और चार्जर फास्ट, आप चार्जिंग फास्ट करेंगे तो दिन में तो 5-6 बार तो आपको चार्ज पे लगाना पड़ेगा, और फिर अगर कहीं बैटरी जल्दी उतर गई तो फ़ोन बंद हो जाएगा, तो फिर जो एक्सपेक्ट करे थे वो तो आपको मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ अभी फिलहाल दोनों मिल रही है हमें एक ही फ़ोन में, फास्ट भी चार्ज होता है और लंबी बैटरी भी दे रहा है, तो ये चीज़ कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो फिर आपको। लेकिन ये जो आपने सवाल किया अच्छा किया है, जो मेरा जवाब था वो ये था बिग बैटरी कैपेसिटी। अगला सवाल आ रहा है काली चरण से। काली चरण, क्या नाम है? हाँ। रोहित भाई, शुड आई वेट फॉर Note 9 Pro और बाय Poco X2? हाँ, वेट कर लीजिए Note 9 Pro, क्योंकि Poco X2 की प्राइस थोड़ी डिफरेंट है, Note 9 Pro की प्राइस अलग होगी, तो आई थिंक यू शुड वेट। 720G वगैरह होगा, अच्छा होएगा, Realme 6 Pro से भी कंपेयर मारेंगे फुल एकदम। अगला सवाल आ रहा है आयुर्वेदा 100% बेनिफिट से। बाकी मैं सवाल जो उठाता हूँ यार, एक से एक नाम होते हैं ना, नाम सवाल तो छोड़ो, नाम एक से काली चरण आयुर्वेदा करना मेरे को चाहिए था। क्या मार्च के महीने में Redmi 9 और Realme 6 सीरीज आ जाएगी? Realme 6 सीरीज तो पता नहीं कितने दिन पहले पूछा था अपना, चलो ठीक है, Realme 6 तो पता है, छोड़ो। Redmi 9 मतलब Redmi Note 9 सीरीज की तरफ से हमें कुछ खबर मिलेगी मार्च के महीने के अंदर, मजा आने वाला है, उसके लिए आप स्टे ट्यून करना। शायद पहले आएगा Redmi 9A वगैरह, Redmi 9, और फिर धमाल होने वाला है Note 9 सीरीज में। तो ये तो दोस्तों आपके सवाल, हमारे जवाब। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट सेशन के लिए इस वीडियो के नीचे जो चाहे वो सवाल करिए, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे को उसको कवर करने की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।